इस समय चुनावी सरगर्मियां बहुत ज्यादा हैं। 2014 और 2019 यानी दो लोकसभा चुनाव में केंद्र में मोदी की सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका रही है। इसी कारण उत्तर प्रदेश चुनाव में पार्टियां अपना सब कुछ झोंक रही हैं। यूपी की योगी सरकार पर विपक्षी पार्टियों ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। राज्य में वैसे तो कई मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक अहम सवाल अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों की स्थिति को लेकर भी है। चुनावी मौसम में एक अहम सवाल प्रदेश में रह रहे मुसलमानों की बड़ी आबादी की दशा पर भी है, जो चुनाव के पहले ही चर्चा के केंद्र में है। प्रदेश की 20% आबादी जिस कौम की है, वह किस हाल में है? क्या वो हाशिए पर ही है या कुछ उनकी स्थिति में तब्दीली आई है? क्या योगी सरकार के दौर में उन्हें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ताकत मिली या उनकी हालत और खराब हुई है? दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन जैसे ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने राज्य की पुलिस और सरकार पर मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। अब तो कुछ मुसलमान खुद को दूसरे दर्जे का शहरी समझने लगे हैं। साल 2011 के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की करीब 20 करोड़ आबादी का लगभग 20% यानी करीब 4 करोड़ मुसलमान हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति ने मुसलमानों को सियासत, सत्ता और चुनावी प्रतिनिधित्व से काफी हद तक दूर किया है। पिछले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में केवल 24 मुस्लिम उम्मीदवार जीते थे, जो 1991 में 23 मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत के बाद सबसे कम संख्या थी। उससे पहले 2012 के चुनाव में 403 सीटों वाले विधानसभा में 69 मुस्लिम उम्मीदवार चुनकर आए थे, जो अब तक का रिकॉर्ड रहा है। उस चुनाव में 17.1% मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीते थे, जो 2017 में घटकर 5.9% पर आ गिरा। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। इसके बावजूद पार्टी को यूपी में 310 सीटें हासिल हुईं। सभी दलों के 86% मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी उम्मीदवारों से हार गए। देश की राजनीतिक सच्चाई ये है कि दिल्ली में सत्ता की कुंजी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। बीजेपी ने 2014 और 2019 के आम चुनाव में भारी जीत हासिल की। इन दोनों चुनावों में इसने उत्तर प्रदेश से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा। नतीजा ये निकाला जाने लगा कि बीजेपी को मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है। पंचायत से लेकर विधानसभा और संसद तक मुस्लिम प्रतिनिधित्व घटा है। एक सोच ये है कि सियासी पार्टियां मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने से संकोच करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी जीत के आसार कम होते हैं। कुछ मुसलमानों ने भी आरोप लगाए हैं कि जहां समाजवादी पार्टी मुसलमान वोटों की उम्मीद रखती थी, अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी में नए मुस्लिम जनप्रतिनिधियों को खड़ा करने के लिए कोई खास प्रयास नहीं किए गए। हालांकि बसपा ने 2017 के चुनाव में सबसे अधिक मुसलमान उम्मीदवार मैदान में उतारे और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने। कुल विधायकों में से बसपा के मुस्लिम विधायकों की संख्या जहां 14% से बढ़कर 31.25% हुई, वहीं साल 2007 और 2017 के बीच यानी 10 सालों के बीच उत्तर प्रदेश में मुस्लिम विधायकों की संख्या कम हुई। साल 2017 में समाजवादी पार्टी के 1/3 से ज्यादा विधायक मुसलमान थे, 1/3। साल 2002 से 2017 के बीच जहां निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या में कमी आई। कुल निर्दलीय उम्मीदवारों में से निर्दलीय मुस्लिम उम्मीदवारों का प्रतिशत 8 से बढ़कर 10 हो गया। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में किसी भी निर्दलीय मुस्लिम उम्मीदवार ने चुनाव नहीं जीता। जहां तक मुस्लिम पार्टियों की बात है, साल 2012 में पीस पार्टी ने 4 सीटें जीती। उससे पहले साल 1996 और 2002 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी डेमोक्रेटिक ने मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई सीट नहीं मिली। इस पार्टी की शुरुआत 1995 में अरशद खान ने की थी। साल 2017 में AIMIM का प्रवेश हुआ। पार्टी ने स्थानीय निकाय के चुनाव में जिन 38 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से वो एक भी सीट नहीं जीत पाई। इस बार पार्टी 100 सीटों पर लड़ने का सोच रही है।
कुछ मुसलमानों से जब एआईएमआईएम के विकल्प पर बात की तो उनकी फिक्र थी कि इससे राज्य में ध्रुवीकरण और ज्यादा बढ़ने का खतरा है।